नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में MA 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर 3 जिसका नाम है इंडियन साइकोलॉजी और हिंदी में इसको हम कहते हैं भारतीय मनोविज्ञान। इसी से संबंधित आपको आज की सीरीज़ में मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बताने वाला हूं और ये 100 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, भारतीय मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो भारतीय मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करना। बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो ध्यान होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक तनाव को कम करना। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है योग जो होता है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है। तो योग का मुख्य सिद्धांत होता है मन और शरीर का सामंजस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भगवद गीता में किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का उल्लेख है। तो योग और ध्यान का उल्लेख है। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय मनोविज्ञान में अहंकार का क्या अर्थ है। तो अहंकार का अर्थ है भारतीय मनोविज्ञान में आत्म अवधारणा यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। छठवां क्वेश्चन है कि भारतीय मनोविज्ञान में धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है। तो भारतीय मनोविज्ञान में धर्म का अर्थ है नैतिकता और कर्तव्य से। सातवां क्वेश्चन है संस्कार का भारतीय मनोविज्ञान में क्या अर्थ है। संस्कार का भारतीय मनोविज्ञान में क्या महत्व है। तो क्या महत्व है संस्कार का भारतीय मनोविज्ञान में? यह महत्व कि जीवन के विभिन्न चरणों में संस्कारों का पालन करने से है। आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान का क्या महत्व है। तो ध्यान का महत्व है मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने से। नौवां क्वेश्चन है कि भारतीय मनोविज्ञान में योग का क्या महत्व है। तो योग का महत्व है मानसिक और शारीरिक सामंजस्य से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा का क्या अर्थ है। ठीक है। तो भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा से तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक चेतना से है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करने से। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में माया का अर्थ क्या है। तो माया का अर्थ है भ्रम से। ठीक है। भ्रम से यानी भ्रम किसे कहते हैं मनोविज्ञान में? उद्दीपक की उपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान, इसको हम भ्रम कहते हैं। अब भारतीय मनोविज्ञान में कर्म का क्या महत्व है। तो कर्म का महत्व है पिछले और वर्तमान कर्मों के फल से। 14वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से विपश्यना ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है। विपश्यना ध्यान एक ध्यान का प्रकार है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिरीक्षण और शुद्धि से। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है सांसों को नियंत्रित कर मानसिक शांति प्राप्त करने से। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में सहज योग का क्या अर्थ है। तो सहज योग का अर्थ है स्वाभाविक रूप से योग का अनुभव करना। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में चक्र का क्या महत्व है। तो भारतीय मनोविज्ञान में चक्र का महत्व यह है कि ऊर्जा के केंद्र और उनके संतुलन का अध्ययन। 18वां क्वेश्चन देखिएगा भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्रदान करना। 19वां क्वेश्चन है संन्यास का भारतीय मनोविज्ञान में क्या अर्थ है। तो संन्यास का भारतीय मनोविज्ञान में अर्थ है भौतिक जीवन का त्याग और आत्मज्ञान की खोज। 20वां क्वेश्चन है भारतीय मनोविज्ञान में मन का क्या महत्व है। तो भारतीय मनोविज्ञान में मन का महत्व है मानसिक क्रियाओं और विचारों का केंद्र।
21 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा का अर्थ है व्यक्ति की आंतरिक चेतना से। 22 क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मनोविज्ञान में सत्व का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में सत्व का अर्थ है शुद्धता और ज्ञान से। 23 क्वेश्चन कर रहा है कि भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम से है। 24 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में गुण का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में गुण का अर्थ है कि प्रकृति के 3 मूल तत्व जिसको सत्व, रजस और तमस कहते हैं, इससे है। भारतीय मनोविज्ञान में रजस का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में रजस का अर्थ है गतिविधि और ऊर्जेसा है। 26 क्वेश्चन है आध्यात्मिकता का भारतीय मनोविज्ञान में क्या अर्थ है। आध्यात्मिकता का भारतीय मनोविज्ञान में अर्थ है आत्मा और परमात्मा के संबंध से। 27 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में तमस का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में तमस का अर्थ है अज्ञान और आलस्य से। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान के 5 प्रकार होते हैं। आगे कर रहा है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो योग सूत्र के रचयिता हैं महर्षि पातंजलि। ठीक है। आगे करा 30 क्वेश्चन भारतीय मनोविज्ञान में अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय मनोविज्ञान में अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन। आयुर्वेद में त्रिदोष का अर्थ क्या है। तो आयुर्वेद में त्रिदोष का अर्थ है वात पित्त कफ से। आगे बढ़ते हैं 32 भारतीय मनोविज्ञान में साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय मनोविज्ञान में साधना का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति से। 33 क्वेश्चन देखते हैं भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भगवद गीता के अनुसार कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य है फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य पालन। 34 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में सत्व गुण का क्या महत्व है। तो भारतीय मनोविज्ञान सत्व गुण का महत्व शुद्धता और ज्ञान से। 35 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए क्वेश्चन बदल बदल के दे रहा है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन। 36 क्वेश्चन कर रहा है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो योग का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक सामंजस्य। 37 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में विपश्यना का क्या महत्व है। तो विपश्यना का महत्व है आत्मनिरीक्षण और शुद्धि से। 38 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में अहंकार का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में अहंकार का अर्थ है आत्म अवधारणा से। किससे अर्थ है आत्म अवधारणा से। ठीक है। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि ध्यान का भारतीय मनोविज्ञान में क्या महत्व है। तो ध्यान का भारतीय मनोविज्ञान में महत्व है मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करना। 40 क्वेश्चन भारतीय मनोविज्ञान में संस्कार का क्या महत्व है। तो भारतीय मनोविज्ञान में संस्कार का महत्व है जीवन के विभिन्न चरणों में संस्कारों का पालन। 41 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में कर्म का क्या महत्व है। तो भारतीय मनोविज्ञान में कर्म का महत्व है पिछले और वर्तमान कर्मों का फल। 42 क्वेश्चन कर रहा है कि परिणाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परिणाम का मुख्य उद्देश्य है सांसों को नियंत्रित कर मानसिक शांति प्राप्त करने से है। 43 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में वैराग्य का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में वैराग्य का अर्थ है भौतिक वस्तुओं से दूरी और आत्मज्ञान की खोज। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में धर्म का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में धर्म का अर्थ है नैतिकता और कर्तव्य से। 45 क्वेश्चन कर रहा है कि संन्यास का भारतीय मनोविज्ञान में क्या अर्थ है। तो संन्यास का भारतीय मनोविज्ञान में अर्थ है भौतिक जीवन का त्याग और आत्मज्ञान की खोज। 46 कर रहा है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो योग सूत्र के रचयिता कौन है महर्षि पतंजलि। आगे कह रहा है 47 क्वेश्चन भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा का क्या अर्थ है। तो भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा का अर्थ है व्यक्ति की आंतरिक चेतना से। आगे 48 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करना। 49 क्वेश्चन कर रहा है कि सहज योग का भारतीय मनोविज्ञान में क्या अर्थ है। तो सहज योग का भारतीय मनोविज्ञान में अर्थ है
कि स्वाभाविक रूप से योग का अनुभव करना। आगे कह रहा है, आज की इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा आपके सामने रहा कि भारतीय मनोविज्ञान में ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान ध्यान के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। आज के सीरीज़ में मैंने जो है 50 क्वेश्चन आपको बताया। ये इसमें ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, और पार्ट सेकंड में 51 से 100 तक क्या है क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो अगला पार्ट आने वाला है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो जिनका MA 4 सेमेस्टर का पेपर है। ये तो जो भारतीय मनोविज्ञान है इससे क्या है, नेट के पेपर में और इसके PGT इसमें भी देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या है, ये इसको आप अच्छे से 2-4 बार देखिएगा। अगर आपको उसका PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक क्या है चैनल के प्रोफाइल में दिया गया है, उस पर मैं क्या है इसका PDF अपलोड कर दूँगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।